तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो एल्डर यांकिन और जो सैग मास्टर सूची होती है वो लिनियो के पास में आकर उसको ग्रीट करने लगती है, जो देखकर लिनियो भी उन्हें खड़े होने के लिए बोल देता है। और अब ये पता लगने पर कि लिनियो नॉर्थन गैलेक्सी से है, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और जो एल्डर चैन होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं कि इसका मतलब जो लिनियो है वो नॉर्थन गैलेक्सी से यहाँ पर आया है। और अब लिनियो उसी बंदे को ग्रेट करता है जो कि सैग मास्टर सूची के साथ में वहाँ पर आया होता है। लिनियो उसे ग्रेट करते हुए बोलता है कि एम्पायर गेट से फर्स्ट स्वॉर्ड में आपको लिनियो ग्रेट करता हूँ। जो सुनकर अब जो फर्स्ट स्वॉर्ड होता है वो लिनियो से बोलता है कि तुम्हें इतना पोलाइट होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो स्वॉर्ड क्लैन है वो मेरा ही एक हिस्सा है, तो मैं इसे कैसे खतरे में देख सकता हूँ। और अब ये पता लगने पर कि जो फर्स्ट स्वॉर्ड है वो एम्परल गेट से है, जो स्नेक किंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे ने कभी भी नहीं सोचा था कि जो लिनियो है वो इसे यहाँ पर इनवाइट करेगा। अब मुझे नहीं लगता कि हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल होने वाला है, तो मुझे यहाँ से एक अच्छा मौका देखकर यहाँ से निकलना होगा। और स्नेक किंग ये अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी तो जाओ टियान होता है वो लिनियो से हंसते हुए बोलता है कि तो अच्छा लिनियो, क्या यही तुम्हारा ट्रम्प कार्ड होने वाला था। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ये मेरा ट्रम्प कार्ड नहीं है, बल्कि ये स्वॉर्ड क्लैन का ट्रम्प कार्ड है, जो कि यहाँ पर स्वॉर्ड क्लैन को बचाने के लिए आया है। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो शायर से बोलता है कि बेवकूफ़ लड़की, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये तुम्हारे ग्रैंडफादर के मास्टर है, इवन कि ये तुम्हारे भी मास्टर हुए, तो जाकर इन्हें ग्रेट करो। जो सुनकर जो शायर होती है वो भी ठीक है बोलकर सीधे अब फर्स्ट स्वॉर्ड की तरफ जाने लगती है और वो फर्स्ट स्वॉर्ड के पास जाकर उन्हें ग्रेट करते हुए बोलती है कि ये मेरी खुशनसीबी है जो कि मैं मास्टर स्वॉर्डमैन से मिल पाई। जो सुनकर जो फर्स्ट स्वॉर्ड होता है वो शायर से बोलता है कि बच्ची तुम खड़ी हो जाओ, मैं देख सकता हूँ कि अब तुम काफ़ी बड़ी हो गई हो और तुम्हारा जो टैलेंट है वो तुम्हारे फादर से भी ज़्यादा बेहतर है। और अब फर्स्ट स्वॉर्ड की इस बात को सुनकर जो शायर होती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए फर्स्ट स्वॉर्ड से बोलती है कि मुझे याद है जब मेरे फादर मर गए थे तो मैं उस टाइम पर 5 साल की थी, लेकिन तब वो मुझे किसी इंसान ने बचाया था और वो मेरी जान बचाकर मुझे वांगजान पवेलियन में ले गया था, लेकिन मैं उस टाइम पर 5 साल की थी, तो मैं इसीलिए उन्हें अच्छे से नहीं देख पाई थी। अब मुझे लगता है कि वे आप ही थे। जो सुनकर अब जो फर्स्ट स्वॉर्ड होते हैं वो शायर के कंधे पे हाथ रखते हुए उससे बोलते हैं कि हाँ वो मैं ही था, क्योंकि तुम्हारे फादर काफ़ी अच्छे थे और उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो डिज़र्व नहीं करते थे। लेकिन अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें या तुम्हारे क्लैन को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और अब इतना बोलकर जो फर्स्ट स्वॉर्ड होते हैं वो अपनी जगह से जंप करके जो स्नेक किंग होता है सीधे उसके सामने आ जाते हैं और वे अपने ओरा को बाहर निकालते हुए जो स्नेक किंग होता है उसे बोलते हैं कि स्नेक किंग, लगता है कि तुम अब जीना नहीं चाहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिस स्वॉर्ड क्लैन के अंदर आकर यहाँ पर हमला करने की, क्या तुम भूल चुके हो कि जो स्वॉर्ड क्लैन है वो मेरे क्लैन का ही एक हिस्सा है। और अब फर्स्ट स्वॉर्ड को देखकर जो स्नेक किंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, अगर मुझे पता होता है कि ये आपका क्लैन का हिस्सा है तो मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आता। और स्नेक किंग को वहाँ से इस तरह से भागता हुआ देखकर जो फर्स्ट स्वॉर्ड होते हैं वो स्नेक किंग से बोलते हैं कि माफ़ी मांगने के लिए अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, अब मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद अब जो शायर होती है वो लिनियो के पास आकर उससे पूछती है कि मास्टर लिनियो, जो ये स्नेक किंग है ये ग्रेट एम्पररों में से एक है, तो क्या आपको लगता है कि स्वॉर्डमैन मास्टर उसको हरा पाएंगे। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो शायर को बताने लगता है कि जो एम्परल गेट है वो 4 पावरफुल प्लेसों में से एक है और इस एम्परल प्लेस में जो 7 एम्परर हुआ करते थे उनके डिसेंडेंट लोकेटेड है, जो कि वहीं पर ही रहते हैं। और तुम्हारे जो ग्रैंडफादर है वे टॉप जीनियसों में से एक हुआ करते थे, यहाँ तक कि जो तुम्हारा स्वॉर्ड क्लैन है वो भी टॉप 7 क्लैनों में से एक हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ तुम्हारा क्लैन नीचे आता गया और धीरे धीरे करके जैसे जैसे यहाँ पर जीनियसों की कमी होती गई तुम्हारा जो क्लैन है वो धीरे धीरे करके नीचे आता गया। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो एल्डर यांकिन होती है वो लिनियो से पूछती है कि इसका मतलब सैंड किंग पहले ही जानते थे कि जो मेरे फादर है वो यहाँ पर जरूर आएंगे। और एल्डर यांकिन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो एल्डर यांकिन से बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे फादर के बारे में नहीं जानता तो मैं शुरू से तुम्हें अपनी साइड में क्यों रखता। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो एल्डर यांकिन होती है वो थोड़ा सा ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो, आप अपने शब्दों को थोड़ा केयरफुल होकर बोला करिए। और एल्डर यांकिन के इतना बोलते ही अब हम फर्स्ट स्वॉर्ड को देखते हैं, जिन्होंने की एक अटैक कर ही जो स्नेक किंग होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दी होती है। और अब स्नेक किंग की ऐसी हालत को देखकर वहाँ पर जितने भी डिसाइबल खड़े होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, स्नेक किंग तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन इन्होंने तो केवल एक ही अटैक कर स्नेक किंग को हरा डाला। क्या सच में एम्परल गेट के बंदे इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि उनके सामने जो हमारी गैलेक्सियों के एम्पर है वे भी कुछ नहीं है।
जिसके बाद अब हम लिनियो को देखते हैं जो कि स्नेक किंग के पास में जाकर उसे बोलता है कि स्नेक किंग, मैंने पहले ही तुम्हें बोला था कि तुम यहाँ से आज नहीं जीत पाओगे, लेकिन तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपनी जगह से जंप करके सीधे स्नेक किंग के मुंह के अंदर जंप कर देता है। और अब लिनियो को स्नेक किंग के मुंह के अंदर जाता हुआ देखकर जो एल्डर यांकिन और जो सैग मास्टर सूजी होती है वे दोनों बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि सैंड किंग ध्यान से। लेकिन तभी जो फर्स्ट स्वॉर्ड होते हैं वो उन दोनों को शांत करते हुए उनसे बोलते हैं कि शांत हो जाओ, मुझे ये नहीं लगता कि ये बच्चा इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि ये खुद ही जाकर स्नेक किंग का खाना बन जाएगा। मुझे लगता है कि ये पक्का स्नेक किंग के साथ में कुछ बहुत ही बड़ा करने वाला है। जो सुनकर अब जो एल्डर यांकिन होती है वो फर्स्ट स्वॉर्ड के पास में आकर उससे बोल दिए कि फादर आपको पक्का यकीन है ना कि जो सैंड किंग है वो सही रहेगी। और अपनी बेटी को लिनियो की इस तरह से केयर करता हुआ देखा जो फर्स्ट स्वॉर्ड होते हैं वो एल्डर यांकिन से बोलते हैं कि बेटी मुझे एक चीज़ बताओ, जब से तुम्हारी मदर की डेथ हुई थी उसके बाद से तुमने मेरी भी इस तरह से केयर नहीं की, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें लिनियो की कुछ ज़्यादा ही चिंता है। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी लिटिल बेटी को जो लिनियो है इससे प्यार हो गया है। और अब अपने फादर की इस तरह की बातों को सुनकर जो एल्डर यांकिन होती है वो थोड़ा गुस्सा करने लगती है। और वो गुस्से में अपने फादर से बोलती है कि फादर आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो, मैंने आपसे केवल इतना पूछा था कि वो ठीक है या नहीं। और अब अपनी बेटी को ऐसे गुस्से में देखकर जो एल्डर यांकिन होते हैं वो उसे संभालते हुए उसे बोलते हैं कि मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें उसकी टेंशन करने की कोई भी चिंता नहीं है, वो पूरी तरह से ठीक है। जिसके बाद अब हम स्नेक किंग को देखते हैं जो कि जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि मेरे अंदर से बाहर आओ। और स्नेक किंग की अब ऐसी हालत को देखकर जो एम्परर जियाओ टियान होते हैं वो उसे देखते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ भी मेरे प्लान के मुताबिक नहीं हो रहा, लगता है कि अब यहाँ पे ये जो फाइट है ये हम हारने वाले हैं। और जियाओ टियान के इतना बोलते ही हम स्नेक किंग को देखते हैं जिसका कि जो शरीर होता है वो फूलना शुरू हो चुका होता है। और जो लिनियो होता है वो अपनी बुद्धा गोल्डन बॉडी के साथ बाहर आता है, जिस कारण अब जो स्नेक किंग होता है वो दो भागों में टूट कर वहीं पर ही मारा जाता है। और अब लिनियो को बुद्धा गोल्डन बॉडी का यूज करता हुआ देखकर जो फर्स्ट स्वॉर्ड होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होकर बोलते हैं कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है। लिनियो केवल अभी रीइंकार्नेशन रियलम पर है, लेकिन रीइंकार्नेशन रियलम पर होने के बाद भी ये कैसे गोल्डन बॉडी का यूज कर सकता है, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। और अपने फादर के मुंह से गोल्डन बॉडी का नाम सुनकर जो एल्डर यांकिन होती है वो एम्परर मुकिन से पूछती है कि एम्परर मुकिन आखिर ये गोल्डन बॉडी क्या है। जो सुनकर अब जो एम्परर मुकिन होते हैं वो एल्डर यांकिन को बताते हैं कि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसमें हमें अपनी बॉडी से बाहर एक और बॉडी को बनाना होता है जो कि हमारी बॉडी से कई गुना ज़्यादा बड़ी होती है। और इस गोल्डन बॉडी के कारण जो कल्टीवेटर होते हैं उनकी पावर भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन मैं अभी भी इस गोल्डन बॉडी को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाया हूँ, जबकि मैं एम्परर रियलम पर आ चुका हूँ। लेकिन वही लिनियो को देखो, ये अभी रीइंकार्नेशन रियलम पर है, लेकिन उसके बाद भी ये गोल्डन बॉडी को पूरे परफेक्ट तरीके से बना सकता है। और एम्परर मुकिन की इस बात को सुनकर जो फर्स्ट स्वॉर्ड होते हैं वो एम्परर मुकिन से बोलते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि गोल्डन बॉडी को पूरी तरह से परफेक्ट करने के लिए हमें कम से कम एम्परर रियलम के 7th लेवल तक पहुंचना होता है। बिना एम्परर रियलम के 7th लेवल पर पहुंचे हम कभी भी गोल्डन बॉडी को परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये तो केवल रीइंकार्नेशन रियलम पर है, तो फिर ये कैसे गोल्डन बॉडी को परफॉर्म कर सकता है। और फर्स्ट स्वॉर्ड के इतना बोलते के साथ ही हम लिनियो की गोल्डन बॉडी को देखते हैं, जहाँ पर की जो जियाओ टियान होता है वो लिनियो के सामने आकर उससे चिल्लाते हुए बोलता है, लिनियो मैं जानता हूँ कि तुम अपनी गोल्डन बॉडी का यूज कर यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें इसमें कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने का टाइम नहीं देने वाला। और इतना बोलकर जो जियाओ टियान होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो 7th एल्डर और जो 3rd एल्डर होते हैं वो जियाओ टियान की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और वे उसकी तरफ अटैक करते हुए बोलते हैं कि हमें कुछ भी कर सैंड किंग को प्रोटेक्ट करना होगा। और अब उन दोनों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो जियाओ टियान होता है वो उन तीनों की तरफ अटैक को शूट कर देता है, जिस कारण अब वे दोनों जियाओ टियान के पास में नहीं पहुँच पाते और वे वहीं पर ही रुक जाते हैं। और अब इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।